दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के उन रहस्यों को कैसे जान लिया था जिन्हें खोजने में नासा को करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़े। फ्रेंड्स, भारत की धरती पर कुछ ऐसी जगह आज भी मौजूद हैं जहां समय की गति बदल जाती है और कुछ ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहां पत्थर भी इंसानी शरीर की तरह धड़कते हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म से जुड़े 5 ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताएंगे जो आपको यह मानने पर मजबूर कर देंगे कि प्राचीन भारत के पास ऐसी कोई सुपर टेक्नोलॉजी थी जो आज लुप्त हो चुकी है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप ऐसे ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए नए नए तथ्यों और जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। वहाँ हम हर दिन हिंदू धर्म से जुड़े हुए नए नए रहस्यों के बारे में बताते रहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला रहस्य है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर एक ऐसी चीज छिपी है जिसे आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 साल में जब भगवान की मूर्तियां बदली जाती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के चारों ओर सेना तैनात कर दी जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। पुजारियों का कहना है कि जब वे इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो उन्हें महसूस होता है उनके हाथ में कोई धड़कती हुई चीज है, जैसे कोई जीवित दिल। माना जाता है कि अगर किसी ने इसे देख लिया तो उसकी तत्काल मृत्यु हो सकती है। विज्ञान के पास इस धड़कते हुए पदार्थ का कोई जवाब नहीं है और जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से जुड़ा यह रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। आपका इस बारे में क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दूसरा रहस्य है फ्रेंड्स, कोणार्क का सूर्य मंदिर। फ्रेंड्स, कोणार्क में बना सूर्य मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन इसका असली रहस्य इसके मैग्नेटिक सिस्टम में छिपा था। पुराने समय में इस मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था। यह पत्थर इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि यह मंदिर की मुख्य मूर्ति को हवा में तैरता हुआ रखता था। यही नहीं, समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास इस चुंबक की वजह से काम करना बंद कर देते थे और जहाज दिशा भटक कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने इस समस्या से बचने के लिए उस विशाल चुंबक को निकाल दिया, जिसके बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और उसका एक हिस्सा ढह गया। आज भी लोग हैरान हैं कि उस दौर में इतना बड़ा चुंबक इस मंदिर के शिखर पर कैसे पहुंचाया गया होगा। तीसरा रहस्य है किष्किंधा में बाली और सुग्रीव के अवशेष। फ्रेंड्स, रामायण काल की वानर सेना और बाली सुग्रीव का साम्राज्य किष्किंधा आज के हम्पी, जो कि कर्नाटक के पास स्थित है, यहाँ एक ऐसी गुफा है जिसे सुग्रीव की गुफा कहा जाता है। रहस्य की बात यह है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे विशालकाय पद चिन्ह मिले हैं जो सामान्य इंसान के पैरों से कई गुना बड़े हैं। साथ ही यहाँ के पर्वतों पर कुछ ऐसी नक्काशी और गुफाएं मौजूद है जो प्राचीन एरोडायनेमिक्स की ओर इशारा करती है। यहाँ की चट्टानें इतनी ऊंची और दुर्गम है कि वहाँ बिना किसी आधुनिक उपकरणों के पहुँचना नामुमकिन है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी हनुमान जी अदृश्य रूप में निवास करते हैं और यहाँ की ऊर्जा किसी साधारण इंसान को बेचैन कर सकती है। चौथा रहस्य है वीरभद्र मंदिर। फ्रेंड्स, लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर से बनी नंदी जी की मूर्ति मौजूद है, लेकिन रहस्य इसकी बनावट में नहीं बल्कि इसकी ऊर्जा में है। इस मंदिर के पास एक विशाल पद चिन्ह है जिसे माता सीता का पद चिन्ह माना जाता है, जिसमें से हमेशा पानी निकलता रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न हो। सबसे अजीब बात यह है कि मंदिर के मुख्य गर्भगृह
गर्भगृह के पास एक ऐसा कोना है जहां का तापमान बाहर के मुकाबले अचानक बहुत कम हो जाता है। वैज्ञानिकों ने यहाँ की मिट्टी और पत्थरों की बहुत बार जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस कारण नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मंदिर को किसी खास जियोथर्मल पॉइंट पर बनाया गया था, जो आज के विज्ञान की समझ से परे है। और पांचवा रहस्य है मुंडेश्वरी देवी मंदिर। दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर भारत के सबसे पुराने जीवित मंदिरों में से एक है। यहाँ की एक परंपरा विज्ञान और तर्क को पूरी तरह चुनौती देती है। यहाँ देवी को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन वह रक्तहीन होती है। जब बकरे को देवी की मूर्ति के सामने लाया जाता है तो पुजारी उस पर अभिमंत्रित चावल छिड़कते हैं। चावल गिरते ही बकरा बेहोश होकर मरने जैसा हो जाता है। उसमें जान का कोई नामो निशान नहीं रहता। फिर कुछ देर बाद पुजारी दोबारा चावल छिड़कते हैं और बकरा अचानक जीवित होकर उठ खड़ा होता है। यह चमत्कार हजारों सालों से बिना रुके चल रहा है। आज तक कोई भी डॉक्टर या वैज्ञानिक यह नहीं बता पाया है कि महज चावल के दानों से कोई जीव मरकर वापस कैसे जिंदा हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो रहस्य जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थे। क्या यह चमत्कार है या कोई गुप्त विज्ञान? आपको इनमें से सबसे ज्यादा किस फैक्ट्स ने हैरान किया? कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए ऐसे ही रहस्यों के बारे में हर दिन जानते रहना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ और रहस्यों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।